और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों को विस्तार से देखेंगे। इंदौर का जिक्र करते हैं। इंदौर सहित अन्य शहरों में जीएसटी का छापा पड़ा है। करोड़ों के टैक्स चोरी की जानकारी जो है मिली थी। जीएसटी विभाग की 10 टीमों ने कार्रवाई की है। टैक्स चोरी को लेकर सर्चिंग भी की गई। इंदौर के बड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बता दें, न्यूज 18 ने प्रमुखता से जीएसटी चोरी की खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये संज्ञान लिया गया। कई जगह पर छापामार कार्रवाई की गई और सील भी किया गया है कई सारे व्यापारियों के ठिकानों को। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जीएसटी चोरी को लेकर के न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब संज्ञान लिया गया है। कई जगह छापेमारी, सील भी की गई है व्यापारी की दुकानें। ज्यादा जानकारी। देखिए, न्यूज 18 ने जीएसटी को लेकर, जीएसटी चोरी किस तरीके से होती है, फर्मों के कई नाम और तमाम अलग अलग चीज को लेकर न्यूज 18 ने एक बड़ा खुलासा भी किया था और लगातार न्यूज 18 जीएसटी चोरी के मुद्दे को उठा भी रहा है। अभी एक जीएसटी की बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली है और इंदौर सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, अलीराजपुर, तमाम ये जो बड़े शहर, यहाँ का लगभग एक फर्म के 28 ठिकानों पर जीएसटी के छापेमार कार्रवाई की गई है और ये जो सर्चिंग है लगभग एक सप्ताह तक चलने वाली है, क्योंकि जो इनकम हो रही है, इनकम कुछ और दर्शाया जा रहा है, टैक्स किसी और चीज का भरा जा रहा है। जो तंबाकू व्यापारी से जुड़े हुए लोग व्यवसाय करते हैं वो इनपुट क्रेडिट जो लेते हैं उसका इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है। तो तमाम इस तरीके से जो जीएसटी है, जीएसटी के नाम पे जो धांधली हो रही है, जो घोटाला हो रहा है और जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, इन सभी चीज को लेकर एक जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई है। कल ही नेटवर्क 18 ने, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जीएसटी चोरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरीके से जीएसटी चोरी की जाती है और इस मुद्दे को लगातार न्यूज 18 द्वारा उठाया भी जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। इंदौर सहित अलग अलग शहरों के करीब 28 ठिकानों पर जीएसटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब जिक्र भिंड का करेंगे। मंदिर में दर्शन करने गई भिंड लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सांसद संध्या राय का जमकर विरोध हुआ है। लोगों ने सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई। स्थानीय लोगों और सांसद की बहस का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। संध्या राय मेहगांव के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी और वहां पर विरोध का सामना इन्हें करना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ गए हैं। रवि, जब चुनाव आते हैं, वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ाना होता है तो नेता बहुत जल्दी पहुंचते हैं, पर उसके बाद शायद आते नहीं है और इसी वजह से लोगों का विरोध देखने को मिलता है। सांसद साहिबा का यहां पर विरोध हो रहा है, बताइए क्या कह रहे हैं वहां के लोग। ऋतु, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2019 में जब पहली बार सांसद संध्या राय भिंड से उतारी गई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन तब वहां के कार्यकर्ताओं ने और ये सोचा था कि ये नया चेहरा है, कहीं न कहीं आके भिंड का और पूरे समूचे पूरे भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा और लगातार लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में सांसद महोदया की जो निष्क्रियता है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से साफ झलकती दिखाई दे रही है। पिछले और भी 1-2 बार ग्रामीणों के द्वारा सांसद संध्या राय का विरोध किया गया था, लेकिन वो मामला जैसे ही ठंडा नहीं हो पाया, वैसे ही अभी हाल ही में जो 39 प्रत्याशियों की जो सूची जारी, जो भिंड में 14 प्रत्याशियों की जो मध्य प्रदेश में सूची जारी हुई थी, उसमें सांसद संध्या राय का भी नाम था बीजेपी की सूची में। महिला उम्मीदवार के रूप में उनकी दावेदारी प्रमुख बताई जा रही थी, इसलिए उनका टिकट हुआ है। और कहीं ना कहीं जब वो मेहगांव के वनखंडेश्वर मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाती हैं तो वहां के स्थानीय लोगों ने उनको फर्श पर बैठाकर उनसे 2 टूक बात करने का प्रयास किया। सांसद महोदय वहां बैठी तो लोगों ने साफ स्पष्ट कहा है कि वहां एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट कह दिया है कि 5 साल में मैंने आपको पहली बार देखा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि अगर यदि सांसद महोदया की सक्रियता रहती तो इस तरह के वक्तव्य वहां पर नहीं बोले जाते। जानकारी को साझा करने के लिए रवि रमन। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।